हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होंगे और बहुत सारे भोगों का आनंद भी उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक विशेष रूप से यानी कि ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बहुत से जो भक्तजनों के मन में बार बार ऐसा प्रश्न आता है कि लड्डू गोपाल जी को यानी कि सर्दियों में रात्रि में कितने बजे सुलाना चाहिए, यानी कि सही समय क्या है ठाकुर जी को शयन कराने का। तो देखिए भक्तों, आप रोज ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, रोज ठाकुर जी को लाड भी लड़ाते हैं और रोज ही ठाकुर जी को भोग सेवा भी देते हैं और ठाकुर जी भी बहुत चाव से भोगों को ग्रहण करते हैं। और लड्डू गोपाल जी तो रोज ही नित्य नित्य नई नई लीलाएं भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त हैं, भक्तों के जो यानी कि जो भाव रहते हैं वो ठाकुर जी के प्रति बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो उसी के अनुसार जो हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होकर भक्तों के भाव से अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं और हर भक्त के साथ अलग अलग लीलाएं होती हैं, और जिससे यानी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ लीलाएं भी करते हैं। और देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी भक्त से ऐसी लीला होती है, लड्डू गोपाल जी उसके पास यानी कि उसके पास जाकर ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनके घर पर जाकर प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसी लीला करने लगते हैं कि हमें कई बार तो विश्वास ही नहीं होता कि लड्डू गोपाल जी हमारे साथ लीला भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये सब तो प्रेम है, लड्डू गोपाल जी का भी प्रेम है और हमारा भी प्रेम है लड्डू गोपाल जी की तरफ, और भाव से हमें रोज ठाकुर जी की सेवा भी करनी चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को तो भाव से ही रीझ जाते हैं, लड्डू गोपाल जी को तो प्यार चाहिए। चाहे हम कितनी भी तरह के 56 भोग लगा दें, चाहे कितनी भी तरह की उनको सुंदर सुंदर ड्रेस पहना दें यानी कि वस्त्र पहना दें, जब तक हमारे अंदर भाव नहीं होंगे तब तक हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा को भी यानी कि आनंद से नहीं लेंगे, यानी कि हमारी सेवा को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भक्तों, जब भी लड्डू गोपाल जी को आप घर पर लेकर आते हैं तो भाव से सेवा करें, भाव से ही इनको भोग लगाएं, भाव से ही वस्त्र सेवा करें और भाव से ही लड्डू गोपाल जी को रोज तरह तरह के भोग भी लगाएं, क्योंकि भाव ही केवल सार है। आपको पता होगा कि लड्डू गोपाल जी को भाव यानी कि एक थोड़ा सा भी चीज़ हमने लड्डू गोपाल जी को दी और वो भाव से दी है ना, तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो बहुत ही प्यार और प्रेम से उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो बात वो बार बार यही आती है और प्रश्न भी ऐसा भक्तों के मन में आता है कि लड्डू गोपाल जी को हम रात्रि में यानी कि सर्दियों में रात्रि में कितने बजे सुलाएं। तो देखो भक्तों, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं। चाहे हम उनको किसी भी रिश्ते के साथ देखते हैं, चाहे हम पिता मानते हैं उन्हें अपना, चाहे पुत्र मानते हैं या सखा मानते हैं, पर वो है तो बाल स्वरूप और है तो भगवान, चाहे वो हमारे घर में एज अ फैमिली मेम्बर भी रह रहे हैं। तो जब भी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उनके नियम तो हमें फॉलो करने ही चाहिए, साथ साथ उनकी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनको कहीं पर भी रख दे रहे हैं या कहीं पर भी उनको सुला दे रहे हैं, कभी भी सुला रहे हैं कभी भी उठा रहे हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अब सर्दी चल रही है तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी ने बहुत गर्म गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं, यानी कि आपके लड्डू गोपाल जी में पहने होंगे। तो देखिए, सर्दियों में जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे लाडले बच्चे, वो थक जाते हैं जल्दी और जल्दी उनको नींद भी आ जाती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम थोड़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को भी जल्दी नींद आने लगती है। तो चाहे हम लेट सो रहे हैं, बट लड्डू गोपाल जी को हमें सर्दियों में नियमित रूप से सुलाना चाहिए। जैसे कि आपने ठाकुर जी को 7 बजे भोग दे दिया रात्रि का, तो आप लड्डू गोपाल जी को 8 या 9 बजे रात्रि में सुला दें। ऐसा ना करें कि 11 बजे आप सो रहे हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को भी 11 बजे ही सुला रहे हैं। तो ऐसा ना करें, हमारे लड्डू गोपाल जी को भी कष्ट होता है और फिर वो उनको नींद में ही रहेंगे। यानी जब भी आप भाव से सेवा करते हैं अगर भक्तों आप, तो आप कभी देखना, अगर आपके लड्डू गोपाल जी लेट सोए हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, आप उनको जल्दी सुबह उठा देंगे, या आप लेट भी थोड़ा उठा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी चिड़चिड़े से रहेंगे, क्योंकि उनकी रात को नींद नहीं पूरी हुई, आपने उनको लेट सुला दिया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यानी कि जब भी हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, हमें ऋतु का जरूर ध्यान देना है। ऋतु के अनुसार ही उनकी सारी सेवा करनी है हमने, चाहे वो वस्त्र सेवा हो, चाहे वो भोग सेवा हो, चाहे वो शयन सेवा हो। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि लड्डू गोपाल जी को जब भी उठाना है, सुलाना है, भोग देना है, यानी कि स्नान भी कराना है, तो ऋतु के अनुसार ही कराना है।
और आप खुद ही आपको यानी कि महसूस होता होगा कि ये छोटे से बच्चे हैं, इन्हें जल्दी नींद आ जाती है। ये छोटे बच्चे जो अक्सर है जल्दी सो जाते हैं, तो इसी भाव से हमें लड्डू गोपाल जी को भी जल्दी सुलाना चाहिए, चाहे वो गर्मी ही क्यों ना हो और चाहे वो सर्दी ही क्यों ना हो, पर लड्डू गोपाल जी को हमें नियमित रूप से सुलाना चाहिए। तो सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी को 8 से लेकर 9 बजे के बीच में सुला दें। फिर एक बात का और ध्यान रखिए, यानी कि सुलाने से पहले जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग देते हैं, तो भोग के कुछ देर बाद यानी कि आधे घंटे बाद आप लड्डू गोपाल जी को गरम गरम दूध जरूर पिलाएं। यानी कि आपको पता होगा जो गरम दूध होता है वो हमारी नींद के लिए अच्छा होता है, यानी कि सोने से पहले हो सकता है आप लोग भी पीते होंगे गरम दूध, तो हम छोटे बच्चों को गरम दूध जरूर पिलाते हैं कि गुनगुना दूध, ज़्यादा सड़ता उबलता दूध नहीं पिलाना है हमें, यानी कि लड्डू गोपाल जी को हमें गुनगुना दूध देना है। और दूध में आप बादाम, किशमिश यानी कि छुआरे, यानी कि छुआरे की जगह आप आजकल तो ये आ रही हैं खजूरें भी आ रही हैं, तो ये भी आप डाल सकते हैं कि उबाल कर इसमें आप दूध में डाल दें, दूध को काढ़ के दें लड्डू गोपाल जी को। और मीठा ज़रूर उसमें ऐड करें फ्लेवर के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मीठे मीठे भोग बहुत पसंद है। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ठाकुर जी को मीठे मीठे भोग ज़रूर पसंद है और बहुत ही चाव से वो ग्रहण भी करते हैं। तो हमें लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले गर्म दूध जरूर पिलाना है, और ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छी नींद आए, सुबह उठकर वो एकदम फ्रेश महसूस करें। और लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्यारे प्यारे लगेंगे, जब सुबह उठेंगे ना दूध पीने के बाद, तो बहुत ही प्यारे प्यारे सा महसूस होगा आपको। और देखना उनके चेहरे के भाव भी कुछ और अलग से होंगे हमारे लड्डू गोपाल जी के। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता लग गया होगा कि सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को रात्रि को कितने बजे सुलाना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो भक्तजन है वो बार बार प्रश्न ऐसा करते रहते हैं और उनके बार बार ऐसा भाव भी आता रहता है कि हम कितने बजे सुलाएं उन्हें रात्रि में, यानी कि सर्दी में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्या आपकी अदर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना मैं जानती हूँ उसका मैं प्रश्न आंसर ज़रूर दूंगी, तो आप प्रश्न लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए थोड़ा सा महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।